सुप्रीम कोर्ट में 4 एडहॉक जजेस की तकर्री की तजवीज। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम का एडहॉक जज बनने से इनकार। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल ने तैनाती पर रजामंदी जाहिर कर दी। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने ताहाल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को जवाब नहीं दिया। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत में कहा, फलाही कामों में मसरूफ हूँ, मौजूदा हालात में बतौर जज काम नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने एडहॉक जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास जुमे को तलब कर रखा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, PTI पर पाबंदी के लिए पार्लियामेंट में इत्तेहादी जमातों से मुशावरत करेंगे। तहरीक इंसाफ मुल्की सालमियत के खिलाफ जा रही है। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार है। मामला हमारे इक़्तिदार का नहीं, पाकिस्तान के वजूद का है। 9 मई को जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान पर बराह रास्त हमला था। बानी PTI आरिफ अलवी और कासिम सूरी ने आइन तोड़ा। आइन तोड़ने वालों पर आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए। हमने आइन के तहफ्फुज़ का हलफ उठाया है। जो साइल ही नहीं था उसके हक में फैसला दिया गया। अदलिया मौसमों की ताबे नहीं होती, अदलिया आइन और कानून की ताबे होती है। बन्नू बड़ी तबाही से बच गया। पाक फौज के 8 जवानों ने जामे शहादत नोश की। दहशतगर्दों की कैंट में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी। तमाम 10 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी छावनी की दीवार से टकराई। खुदकुश धमाके के नतीजे में दीवार का एक हिस्सा गिर गया, जिसके नतीजे में 8 फौजी जवान शहीद हुए। शोहदा में नायब सूबेदार मोहम्मद शहजाद, हवालदार जिल्ले हुसैन, हवालदार शहजाद अहमद, सिपाही अशफाक हुसैन शामिल हैं। सिपाही सुबहान मजीद, इम्तियाज खान, अरसलान असलम और लांस नायक सब्ज अली ने भी जामे शहादत नोश किया। ISPR ने कहा, दहशतगर्दी की घिनौनी कार्रवाई हाफिज बहादुर गुल ग्रुप ने की, जो अफगानिस्तान से काम करता है। अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत ऐसे अनासर के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे। मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के खिलाफ मादरे वतन और अवाम का दिफा करती रहेगी। पाकिस्तान में महंगाई से समाजी तनाव बढ़ने का खदशा है। मूडीज की पाकिस्तानी मईशत से मुतालिक रिपोर्ट कहा, टैक्सों में इजाफा और तवानाई निर्खों में एडजस्टमेंट इस्लाहात पर दबाव डाल सकती है। पाकिस्तान की बैरूनी पोजीशन नाजुक है। कमजोर गवर्नेंस और समाजी तनाव से हुकूमत का इस्लाहात के नफाज का तसलसल मुतासिर हो सकता है। मजबूत इंतखाबी मैंडेट न होने से मुश्किल इस्लाहात के नफाज में तसलसल मुश्किल होगा। नए IMF प्रोग्राम से पाकिस्तान के लिए फंडिंग के इम्कानात में बेहतरी आएगी। महंगा पेट्रोल 9 रुपए 99 पैसे फी लीटर मजीद महंगा। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 275 रुपए 60 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 6 रुपए 18 पैसे फी लीटर इजाफा। 1 लीटर डीजल की कीमत 283 रुपए 63 पैसे हो गई। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। गवर्नमेंट के पास यही एक आसान तरीका है भाई, या तो वो पेट्रोल साहब से पैसे ले लें या बिजली के बिल पे पैसे ले लें, बस इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। जब इनका दिल करता है जब बढ़ा देते हैं, जब कोई इनका कोई रूटीन नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई वजह नहीं है। जब इनका दिल करता है घटा देते हैं। गरीब आदमी मजदूरी करता है, सुबह से शाम तक फिरता है, मगर इन्हें कोई साथ ही नहीं। आम आदमी की तो मौत है, मर गया आम आदमी, न जिंदों में न मुर्दों में, न मांग सकता है न कुछ कर सकता है। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहा, महंगाई ने पहले ही जीना दो भर कर रखा है। अब पेट्रोल और डीजल महंगा होने से एक बार फिर अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफा होगा। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो समेत शोहदाए करबला की याद में मुल्क भर में नवी मुहर्रमुल हराम की मुनासिबत से जुलूस और मजालिस का सिलसिला जारी। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में जुलूस मुकर्ररा रास्तों पर गामजन। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो और उनके रुफका को खिराज अकीदत पेश।
सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर इलेक्शन कमीशन ने 18 जुलाई को इजलास तलब कर लिया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और लीगल विंग्स के सरबराहान इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग देंगे। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की रोशनी में इस पर अमल दरामद के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया जाएगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, पीटीआई अभी तक सियासी जमात नहीं बन सकी, पाबंदी लगने की जिम्मेदार पीटीआई खुद है। अगर ये एक सियासी जमात बन जाए तो पाबंदी के खिलाफ आवाज उठाएंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ ने कहा, जिससे मुल्क को खतरा हो उसे कोई सियासी जमात नहीं कहता। मुल्क में कीनिया जैसे हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अब हम मजीद इम्तिहान के काबिल नहीं रहे। तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करके रियासत को कमजोर करने वाले खुफिया हाथ से सामने लाए जाएं। जो जमात अपनी मुल्क और कौम की खुशहाली के लिए इक़दामात उठाए तो उन्हें निशाने इबरत बना दिया जाता है। अमरीका का पीटीआई पर पाबंदी के हुकूमती फैसले पर इजहार तशवीश। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाना तशवीश की बात है। हम आईनी जमहूरी उसूलों की पुरअमन पासदारी और जमहूरी अमल और वसीतर उसूलों की हिमायत करते हैं। तहरीके इंसाफ ने मुस्लिम लीग नून को कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। कहा, हुकूमती तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस सियासी सरेंडर थी। हुकूमत शिकस्त खुर्दा है, इन्होंने शिकस्त मान ली है। बैरिस्टर गौहर बोले, महंगाई से तवज्जो हटाने के लिए पाबंदी और आर्टिकल 6 का कहा गया। किसी केस में कोई सबूत नहीं दिया। ऐलान को नून लीग के तर्जुमान का ऐलान समझते हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, पीटीआई को इलेक्शन में 3 करोड़ वोट मिले, बाकी सियासी जमातें मिलकर भी हमारे बराबर नहीं आई। सिविल मार्शल लॉ नहीं, जमहूरियत चाहते हैं। पीपल्स पार्टी और MQM अपनी पोजीशन वाजे करें। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई ने मुल्क में तकसीम की सियासत को परवान चढ़ाया। वफाकी हुकूमत ने जो इकदाम उठाया उसके जिम्मेदार साबिक चेयरमैन पीटीआई हैं। हुकूमत ने पीटीआई पर पाबंदी के हवाले से पीपल्स पार्टी से कोई मुशावरत नहीं की। नासिर शाह ने कहा, पीपल्स पार्टी किसी भी जमहूरी पार्टी पर पाबंदी की हिमायत नहीं करती। तहरीके इंसाफ को शिद्दत पसंदी की सियासत को खत्म करना होगा। नए तोशाखाना रेफरेंस में नैब की साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी से अडियाला जेल में तफ्तीश। नैब टीम ने गुज़िश्ता रोज भी दोनों से 3 घंटे से ज़ायद तफ्तीश की थी। साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी का नैब की नई इंक्वायरी में 22 जुलाई तक जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया था। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का बन्नू कैंट में दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराजे तहसीन पेश। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, दहशतगर्द अनासर का जड़ से खात्मा किया जाएगा। जवानों ने बरवक्त कार्रवाई करके कौम को बड़े नुकसान से बचा लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। दहशतगर्दी के अफरेद को मुकम्मल खत्म करने के लिए पुराज़्म है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दुश्मन पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की घिनौनी साजिश कर रहा है। इत्तेहाद और इत्तेफाक की कुव्वत से दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा करेंगे। लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर समेत मुख्तलिफ शहरों में मोबाइल सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल। जुलूस की गुजरगाहों के अतराफ में मोबाइल सिग्नल्स बंद। पेशावर में भी जुलूस की गुजरगाहों के अतराफ में मोबाइल सर्विस मुअत्तल। महकमे दाखिला के मुताबिक मुकम्मल तौर पर मोबाइल सर्विस मुअत्तल नहीं होगी। पेशावर में 9 और 10 मुहर्रम पर BRT बस सर्विस बंद रहेगी। कराची समेत सिंध भर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आए। 9 मुहर्रम उल हराम पर मुल्क भर में नजरो न्याज और लंगर का सिलसिला जारी। गुजरांवाला में 77 साल कदीम 100 देगों वाले लंगर का एहतमाम। सादिकाबाद में भी बड़े पैमाने पर हलीम का लंगर तकसीम। नवाब शाह में मिट्टी के बर्तनों में न्याज तकसीम की गई।